नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जी हां, विज्ञापन, अखबार वॉर, डिजिटल वॉर, कह सकते हैं कि कोरोना का मामला बढ़ रहा है तो अब डिजिटल संग्राम ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, चौक चौराहों पर पहले खूब पोस्टर लगे हुए थे, लाल टोपी पर निशाना साधा जा रहा था, बीजेपी को साफ बताया जा रहा था, लेकिन अब अखबारों का भी सहारा लिया जा रहा है। अखबार वॉर में साफ तौर पर जब समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी उपलब्धियां गिनाई गई, बखान किया गया, तो उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी बखान किए गए, बीजेपी की तरफ से तमाम उपलब्धियां बताई गई और साफ कहा गया कि बहुत सारे फर्क हैं। लेकिन जो फर्क दिखाने की कोशिश हो रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, इसका कितना फर्क पड़ेगा चुनाव में, जनता के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल को समझने के लिए आज बड़ी बहस करेंगे, बड़ी चर्चा करेंगे और इसके लिए तमाम पार्टियों के मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। चुनाव से पहले यूपी में अब अखबार वॉर। सपा के बाद बीजेपी ने छपवाया विज्ञापन। फर्क साफ है या बहुत फर्क है पर घमासान। यूपी चुनाव में पोस्टर वॉर से सियासी तापमान में गर्माहट बनी थी। अब पोस्टर ही नहीं बल्कि अखबार वॉर शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी की ओर से गुरुवार को छपवाए गए विज्ञापन बहुत फर्क है के बाद बीजेपी की ओर से शुक्रवार को फर्क साफ है टैगलाइन से विज्ञापन छपवाया गया। विज्ञापन में योगी सरकार के 5 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। साथ ही अखिलेश यादव के 5 साल और योगी आदित्यनाथ के 5 साल के कार्यकाल की तुलना की गई है। देखते हैं बीजेपी के विज्ञापन में क्या है। विज्ञापन में लिखा गया है कि डबल इंजन की सरकार का कमाल। एक तरफ लिखा है 2017 से पहले तो दूसरी तरफ लिखा है 2017 के बाद। इनके बीच में लिखा गया है फर्क साफ है। मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेसवे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किसानों की कर्ज माफी की तुलना अखिलेश सरकार से की गई है। बहुत फर्क है के बाद फर्क साफ है वाले विज्ञापन से प्रदेश की जनता पर क्या फर्क पड़ेगा कहना तो फिलहाल मुश्किल है। लेकिन बढ़ते कोरोना को देखते हुए प्रचार रैलियों और जनसभाओं में कमी के बाद अब पार्टियों के बीच में डिजिटल घमासान ही देखने को मिलेगा। ऐसे में अखबार, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर पार्टियों का सियासी वॉर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। जी हां, फर्क साफ है, बहुत फर्क है, लेकिन फर्क इसका कितना पड़ेगा चुनाव के ऊपर, जनता के जनमानस के ऊपर, जनता जो मतदान की प्रक्रिया में जब हिस्सा लेगी तो उसके ऊपर कितना फर्क पड़ेगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका सही जवाब तो बहुत ही मुश्किल है इस वक्त निकालना। लेकिन एक बात तय है कि विज्ञापन, अखबारों के जरिए विज्ञापन देकर, रेडियो पर, टेलीविज़न, न्यूज़ चैनल, यानी पूरी तरह से डिजिटल माध्यम के जरिए चुनावी रैलियां कह लें, चुनावी बैठकें कर लें, चुनावी वॉर की शुरुआत एक तरह से हो चुकी है और सभी पार्टियां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दिखाई दे रही है। लेकिन बाजी कौन मारेगी, डिजिटल पर भी बाजी कौन मारेगी, सबसे बड़ा ये भी सवाल है। तो इसी बात को जानने के लिए चलते हैं। इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ हैं। धनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ हैं। धनोज कुमार जी, स्वागत है आपका। कंचन द्विवेदी इस वक्त है बीजेपी के प्रवक्ता। कंचन द्विवेदी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर्वेश मिश्रा जी इस वक्त हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सर्वेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और जावेद अहमद जी इस वक्त हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जावेद अहमद जी, आपका स्वागत है और भी कई मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले धनोज जी के पास आते हैं। धनोज, कोई पहली बार तो ऐसा नहीं हो रहा है कि चुनाव से पहले अखबारों में विज्ञापन देकर सरकार अपनी उपलब्धियां बताती हैं। उसके पहले की जो सरकार, पूर्ववर्ती सरकारें होती हैं, वो अपनी उपलब्धियां बताती हैं। लेकिन नया क्या है उत्तर प्रदेश में, इन अखबारों में दिए गए विज्ञापन को देखकर, न्यूज़ चैनल पर जो ऐड चल रहे हैं उसे देखकर, या कह सकते हैं तमाम जो मापदंड इस वक्त चुनाव से पहले तमाम पार्टियां अपना रही हैं, उसे देखकर कुछ नया क्या इसमें ढूंढ रही होगी जनता, नया उसे क्या लग रहा होगा?
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मुद्दा है, क्योंकि जो ये प्रिंट मीडिया बहुत दिनों से गौन था किसी बात को लेके, लेकिन राजनीतिक पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, तो दो लाइन मुझे वहीं से याद आता, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा मैं। तारीफ अपने आप की करना फिजूल है, तारीफ अपने आप की करना फिजूल है, खुशबू खुद ही बता देता है गेंदा या गुलाब फूल है। देखिए, सवाल होता है राजनीतिक पार्टी को जनमानस के उत्पत्ति के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और जो अपने क्षेत्र की भलाई के लिए जो काम है उसको करे, तो जनता खुद ही खुद बता देता है कि यह गेंदा फूल था, अब यह गुलाब फूल हो गया। मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ। मैं जैसे आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, 2012 से 2017 जब समाजवादी पार्टी वहाँ पर रूल कर रही थी, तो उन्होंने बिल्कुल जगह जगह उसके बोर्ड, पोस्टर, बैनर, मतलब मैं बता रहा, ब्लॉक अध्यक्ष हो, वार्ड अध्यक्ष हो, सबके घर के पास झंडे वगैरह वगैरह सब कुछ दिखाई देते थे। लेकिन अब जब आप यूपी घूमेंगे ना, तो बड़ी मुश्किल से आपको कुछ चीजें मिलेगा, लेकिन अब सजग हुआ है। लेकिन आज जो आपका मुद्दा है गौरीशंकर जी, ये मुद्दा है कि अखबार में बताना। तो देखिए, जो चीज अखबार में बता दे रहा, वो फुल प्रूफ के साथ थोड़े बता रहा कि ये चीज हमने किया है। वो करने में नेताओं को डर लगता है। अगर वो यह बता दे कि इतने हजार की बजट हमने इतने हजार में किया, इन ठेकेदारों को दिया, इन ठेकेदारों ने इतने घोटाले किए, तो ये सबको पता है। सिर्फ अपने आप को बता रहा है कि हम गुलाब हैं, लेकिन जनता वहां समझ रही है कि कौन गुलाब है, कौन गेंदा है। और ये आने वाले समय भी होगा। क्यों मैं ये इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि 100% पॉल नहीं होता, क्योंकि उदासीनता देखिए नेताओं के करतूत का। क्योंकि नेता लोग अगर वाकई में अच्छे काम करते, उनकी अच्छाई अगर जनता के ऊपर होता, तो वहां जो पॉलिंग सिस्टम में और इजाफा होता, और हमारे भारत में किसी भी स्टेट में चुनाव होने पर वो उत्सुकता होता जो दीपावली, होली, या मान लीजिए रमजान, या मान लीजिए गिरजाघर में होने वाले पर। मतलब धनोज, आप ये कह रहे हैं कि अखबारों में विज्ञापन देने से, चैनलों पर विज्ञापन चलाने से, रेडियो पर विज्ञापन चलाने से, ये सब से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि फर्क तो वहाँ दिखेगा कि जनता के मानस पटल पर या मतदान की, पीडब्ल्यूडी का वर्क हुआ कि नहीं उनके एरिया में, वो मतदान की प्रक्रिया उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। लेकिन क्या इतना आसान है? बहुत मुश्किल है इस बात को समझना। जहां बीजेपी कह रही है कि हम अपने विकास मॉडल से उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से बदल दिए हैं, उसकी तस्वीर बदल दिए हैं, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि नहीं, 2012 से 17 में जो काम हुआ उसके बाद तो काम ही नहीं हुआ। ऐसा समाजवादी पार्टी जब कहती है तो लगता है कि 5 साल जैसे स्टैंड स्टिल पूरी तरह से राज्य रहा, राज्य में कुछ काम ही नहीं हुआ। ये भी कहना उचित नहीं है। चलते हैं इस वक्त कंचन द्विवेदी जी के पास। कंचन जी, एक बात बताएं, विज्ञापन में कही गई बातें, जो दावे आप लोग कर रहे हैं, उन दावों पर एतबार भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर कोई किसी को वादा करता है, कोई बात कहता है, कोई वचन देता है, तो उस पर एतबार करने वाला भी तो होना चाहिए सामने वाला। तो बीजेपी बताए, आप प्रवक्ता हैं, आप बताएं कि जो जनता है आपके दावों पर कितना एतबार करेगी और कैसे करेगी और क्यों करेगी, जरा बताइए। कंचन सुन पा रही हैं आप? कंचन द्विवेदी सुन पा रही हैं आप? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? चलिए, कंचन द्विवेदी के पास मैं थोड़ी देर के बाद आऊं, हालांकि बहुत जरूरी सवाल था उनके लिए। चलिए, मैं आता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जावेद अहमद जी के पास। जावेद जी, विज्ञापन, जब आप विज्ञापन देते हैं बीजेपी का विज्ञापन आ जाता है, जब आप कोई पोस्टर लगाते हैं तो बीजेपी का पोस्टर आ जाता है, जब बीजेपी की तरफ से कुछ लगाया जाता है तो नहले पर दहला आप मार लेते हैं, आपके नहले पर दहला बीजेपी मार लेती है। ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही, चाहे किसी तरह का वॉर हो, अखबार वॉर हो, डिजिटल वॉर हो, उसमें आगे निकल रही है। आप लोग जो दावे कर रहे हैं कि 2012-17 में बेहतरीन काम हुए, इन दावों पर क्या उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा करेगी, एतबार करेगी? कैसे आप लोग कह रहे हैं कि एतबार करेगी, बाकी बीजेपी सरकार में जो काम हुआ उस पर एतबार नहीं करेगी? क्या मापदंड है आपके, जावेद जी? रविशंकर जी, मापदंड तो जनता तय करती है, और उसका जो परिणाम आएगा, जब मतगणना होगी, चुनाव होंगे, तो वो आपके सामने भी होगा। आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार आ रही है आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए।
बोलिए, आवाज आ रही है। सरकार जिस तरीके से दावे पर दावे कर रही है, वो दावों का आकलन तो आपने स्वयं कर रखा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने कर रखा है। हाँ। आज जो दूसरों को भ्रमित करने का काम करते रहे हैं, वो सत्ता का संघर्ष किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई दे रहा है, ये भी तो स्पष्ट हो गया कि कितनी पेट में मरोड़ है, कितनी बौखलाहट है कि नरेंद्र मोदी जी बनारस आते हैं तो उनकी होर्डिंग में योगी जी गायब होते हैं, और जब नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के कार्यक्रम होते हैं तो योगी जी की होर्डिंग में नरेंद्र मोदी जी गायब हो जाते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि अब स्थितियां क्या हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। हाँ। और अगर उन्होंने काम किया था तो आज वो बताएं कि 2017 के उनके लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो वादे थे उस पर वो कितना खरे उतरे। खरा वो वहां पर उतरे हैं कि जहां पर आपने पेपर लीक कराए हैं, आपने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां नहीं दे रहे हैं, 14 के करीब भर्तियां लटकी भटकी हैं, अदालतों के चक्कर लगा रही हैं। नियुक्ति के लिए लखनऊ की सड़कों पर चयनित अभ्यर्थी लाठी और डंडे खा रहे हैं। कोई मंत्री, सरकार का कोई अधिकारी उनसे बात करने को तैयार नहीं है। निर्धन आय वर्ग के सवर्णों का हक उनका मंत्री मार लेता है अपने भाई के लिए। किस तरीके से पीजीआई और लखनऊ मेडिकल कॉलेज में कोरोना काल में किस तरीके से डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की और सरकार को पत्र लिखा। मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन हृदय रोगियों की दवाओं की नकली खरीद कर लेता है। एसआईटी जांच की मुख्यमंत्री जी की घोषणा का आज तक कोई अता पता नहीं है। बस्ती मंडल में सड़कें बन जाती हैं, कागज में भुगतान हो जाता है, सड़कों का कोई पता नहीं है। किस तरीके से लोगों को देख देख कर किस तरीके से उत्पीड़न किया गया है, बहन बेटियों के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश देश के आधे कुपोषण का शिकार है। जो पूरे देश में कुपोषण की स्थिति है, आधे तो कुपोषित लोग उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। तो जनता स्वयं आकलन कर लेगी। मैं कोई सफाई दूं, हमने 18 लाख टैबलेट और लैपटॉप बांटे थे समाजवादी पार्टी एक बात बताइए, सुनिए एक बात बताइए, जब जनता सब कुछ खुद तय कर लेगी तो फिर क्या जरूरत पड़ जाती है कि जैसे ही बीजेपी की तरफ से कोई पोस्टर जारी किया जाता है, बीजेपी की तरफ से कोई ऐड दिया जाता है, आप लोग बिना देर किए उसी से मतलब उससे बड़ा पोस्टर लगाने की कोशिश करते हैं, बड़ा ऐड देने की कोशिश करते हैं। फिर इतनी आपाधापी क्यों है आपके अंदर? फिर नहीं, कोई आपाधापी नहीं है। जब कोई झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास करेगा तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से उसका जवाब देने का काम करेगी। क्या लोकतंत्र में जवाब देना बेईमानी हो गया है? क्या लोकतंत्र को एक पहिए पर चलाए रखने की नीत और नियत का पालन जो है देश की जनता करे और राजनीतिक दल करे? ये तो नहीं चलेगा। जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, जो जन सरोकार से जुड़ी हुई व्यवस्था है, अगर उसको कोई पलीता लगाता है तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से उसका जवाब देगी और हर राजनीतिक दल को देना चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए कम से कम एक बात तो तय है जावेद अहमद जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो स्टैंड है समाजवादी पार्टी का, उस स्टैंड को हर जगह जनता के बीच में ले जाने की कोशिश में लगा हुआ है। ये अलग बात है कि कोरोना के आने के बाद सभी पार्टियों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया, बड़ी चुनौती खड़ी हो गई, ये अलग बात है। इस चुनौती से कैसे सभी पार्टियां निपटेगी, आईटी सेल किसका कितना मजबूत है, ये भी अब डिपेंड करेगा कि जिसका जितना बड़ा आईटी सेल इस चुनाव में, उसकी उतनी बड़ी जीत होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। कंचन द्विवेदी, कंचन जी सुन पा रही हैं अब आप? मेरी आवाज आप तक आ रही है कंचन? चलिए ठीक है कंचन, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के बाद देते हैं छोटा सा ब्रेक। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। दावे एक से एक किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे, और जब कुछ दावा एक पार्टी की तरफ से किया जाता है, दूसरी पार्टी उससे बड़ा दावा कर देती है, लेकिन जनता कैसे एतबार करे, बड़ा सवाल है। चलिए चलते हैं अपने मेहमानों के पास, और इस वक्त कंचन द्विवेदी बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कंचन, खूब दावे किए जा रहे हैं, बाकायदा विज्ञापन निकाले जा रहे हैं, अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन निकाले जा रहे हैं, और ये विज्ञापन तब निकल रहे हैं जब समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ निकाला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उपलब्धियां बखान गिनाने से ज़्यादा इस बात पर फोकस है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से क्यों निकाला गया, उससे बड़ा विज्ञापन हमारी तरफ से होना चाहिए।
क्या मानकर चला जाए कि डिजिटल संग्राम इस वक्त उत्तर प्रदेश में अब चल रहा है, कोरोना बढ़ गया है तो यही एक सहारा है चुनाव जीतने के लिए? बताइए कंचन जी। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आपको जो हेडलाइंस बनाई गई है, ऐसी कोई परिभाषा हम इसे नहीं दे सकते। हमने 5 सालों में क्या बताना ही पड़ेगा जनता को। और जी आवश्यकता भी क्या है कि अखिलेश जी इतना बौखला रहे हैं कि उनको हमारी एक एक लाइन पर उन्हें जवाब देना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पूरी तरीके मैं अभी थोड़ा सा सुन पाई कि वो बोल रहे हैं कि हमें तो जवाब देना है, क्या हमारी आजादी नहीं है बोलने की, हमें जवाब देना है। तो जरा मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि मुझे कुछ चीजों पर जवाब दे। क्या वो लोगों की जिन्होंने आवाज छीने, जिनकी आवाज छीने, उस पर जवाब दे पाएंगे? जो उनके लोगों ने, जो उनके समाजवाद ने, पहली बात तो इनको समाजवाद कहना बंद कर देना चाहिए। समाजवादी ये है ही नहीं, क्योंकि ये समाजवाद के लिए कोई काम नहीं करते। समाज के लिए, जनता के लिए काम किया जाए। और समाजवादी अपने आप को कह रहे हैं तो फिर मुख्तार अंसारी पर ये जवाब क्यों नहीं देते? अगर समाजवादी अपने आप को कह रहे हैं तो राम बस पर जवाब क्यों नहीं देते? नहीं कंचन सुनिए कंचन सुनिए, तो मैं जवाब ले लूंगा ना। जावेद अहमद जी हैं हमारे साथ बैठे हुए और उनसे मैं बड़ा कड़ा सवाल पूछता हूं और वो देते भी हैं जवाब। भले थोड़ा सा परेशान होते हैं लेकिन जवाब देते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं बीजेपी की प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूं कि बीजेपी की प्रवक्ता मुझे बताएं कि जनता कैसे एतबार करे। जनता तो इस बार ऐसे देख रही है ना कि कोरोना बढ़ गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से विज्ञापन आया है तो आप लोगों ने सोचा कि मेरा विज्ञापन भी छोटा क्यों रहे, तो बड़ा कर दिया। हर जगह विज्ञापन चल रहे हैं। मैं इस बात पर फोकस करना चाह रहा हूं कि विज्ञापन में जो बातें हैं, जो बखान किए जा रहे हैं, जो उपलब्धियां आप लोग बता रहे हैं, क्या सपाट जनता इस बात को समझ जाएगी? इतना बड़ा वर्कआउट आप लोगों ने कर लिया है उत्तर प्रदेश में, कंचन द्विवेदी। नहीं, बात ये ना कि हम लोग जो कर रहे हैं या फिर हम जिस काम के लिए जो भी प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें इतना फोकस करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसा कि समाजवादियों की तरफ से फोकस किया जा रहा है, भाई हम जो काम कर रहे हैं उसका ऐड तो करेंगे, लेकिन आपको इतनी परेशानी हो रही है, अखिलेश जी को इतनी परेशानी हो रही है कि उनको जवाब देना पड़ रहा है। मतलब हम जो काम कर रहे हैं तो अब तो उस काम के थ्रू जवाब देना कि अगर हमने एक काम किया, हमने जिस प्रकार से उदाहरण से हमें कहूँ कि हमारी सरकार आने के बाद 1000 करोड़ जो जिस प्रकार से समाज थे, अत्याचारी लोग थे, उनकी संपत्ति जो उन्होंने लोगों की संपत्ति लूट रखी थी, उनसे हड़प करके सरकार में मिलाई गई। तो इसका जवाब क्यों नहीं देते? चलिए ठीक है, नहीं ठीक है। जावेद अहमद जी हर बात का जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं, हर बात का जवाब दे रहे हैं। मैं लूंगा भी उनसे कि क्या 2012 से 17 के बीच में कानून की व्यवस्था वैसे ही थी? कानून के हालात, कानून है ना, कानून व्यवस्था के हालात वैसे ही थे जो 2017 से 2022 तक दिख रहे हैं? क्या रोजगार, महंगाई के हालात 2012-17 में वैसे ही थे जैसा 17 से 22 में दिख रहे हैं? किसानों का मुद्दा, किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा, कई ऐसे मसले हैं जहां पर बीजेपी को भी जवाब देने की जरूरत है कंचन, ऐसा नहीं है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि बीजेपी ने क्या इस सारे जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, इस पर वर्कआउट बीजेपी की है? अगर है तो विज्ञापन शायद आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल हो, नहीं है तो दिक्कत में फंसेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो। मैं आ रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त तमाम वहीद जी इस वक्त हमारे साथ है। वहीद साहब एक बात बताएं, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत 33 साल के बाद भी बहुत कुछ सुधरने वाली नजर नहीं आ रही है। कोरोना आ गया, बहुत कुछ करने की गुंजाइश अब कांग्रेस के पास बची नहीं है। प्रियंका गांधी बिल्कुल एक्टिव थी, लेकिन विज्ञापन का युग आ गया, डिजिटल संग्राम का युग आ गया, आईटी सेल को बड़ा करने का वक्त आ गया। कांग्रेस कैसे तैयार अपने आप को देख रही है उत्तर प्रदेश में? बताइए जरा वहीद साहब, बहुत जरूरी है, चूंकि कांग्रेस को जिंदा करना है तो प्रवक्ताओं को बहुत बेहतर तरीके से बात रखने की जरूरत होगी। जी, मैं बताना चाहूंगा, जो पार्टियां प्रचार प्रसार में यकीन रखती हैं, हाँ। कांग्रेस पार्टी जन मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम किया है। 2017 के बाद से लगातार अगर किसी पार्टी ने विपक्ष का रोल अदा किया, वो केवल कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नारे देती है, प्रचार प्रसार में माहिर है। इन्होंने नारा दिया बड़े बेटियां, और बेटियों का इन्होंने कुछ किया ही नहीं। बेटियों की इज्जत लूटी गई, बेटियों पे लगातार अत्याचार हुआ।
लेकिन जो दोषी है उनके साथ इनके राजनीतिक दल के लोग खड़े रहे और यहाँ का सरकारी तंत्र खड़ा रहा, सरकारी अधिकारी खड़े रहे, बेटियों को न्याय नहीं मिला। उस बेटियों के न्याय के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए श्रीमती प्रियंका गांधी आगे आई। आपने देखा होगा हाथरस में, उन्नाव अभी रुक जाइए, सबसे पहले एक राउंड चलेगा, इसके बाद काउंटर चलेगा। अभी नहीं, सर्वेश जी से सवाल लेंगे, इसके बाद ओपन हो जाएगा डिबेट। अभी बोलने दीजिए का नारा दिया। हाँ। उसका जो पैसा मैं आपको बताता चलूं, 80% पैसा जो आवंटित किया गया था, जो वो योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने अपने चेहरे चमकाने में खर्च कर दिया। इनका कोई विकास में, इनका कोई वही इंटरेस्ट ही नहीं। इन्होंने सिर्फ इवेंटबाजी में, प्रचार प्रसार में अपना पैसा लगाया। सरकारी तंत्र का प्रचार प्रसार आप लोगों की तरफ से कम थोड़े ही किया जाता था वहीद साहब। जहां जरूरत पड़ती है खूब प्रचार करते हैं, किसी से कम नहीं है। बात प्रचार की नहीं है, बात है कि काम हुआ कि नहीं हुआ। अब चलिए मैं आ रहा हूं सर्वेश जी के पास आ रहा हूं। सर्वेश जी डिजिटल एक मिनट, अब रुकिए जरा वाहिद साहब। डिजिटल प्लेटफॉर्म का कैसे सही इस्तेमाल किया जाता है, कैसे उसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है, कैसे उसका दुरुपयोग किया जाता है, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी से बेहतर अनुभव और क्या हो सकता है किसी पार्टी को। अब कहा जा रहा है ना कि कोरोना बढ़ गया, अब जो होगा सब पूरा डिजिटल संग्राम चलेगा, डिजिटल घमासान चलेगा। आप लोग का डिजिटल मामला तो ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में क्या करके दिखाइएगा, जरा बताइए सर्वेश जी। प्रदेश के प्रभारी और सांसद संजय सिंह जी कल वर्चुअल रैली कर रहे हैं, जो उनकी रैली होने वाली थी। सभी वर्चुअल रैली होंगी जो कल ही है। देखिए, हम तो शुरुआत कर चुके हैं कोरोना का जिस तरीके से मामला चल रहा है, इस तरीके में से जीवन से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में हमने वर्चुअल रैली की तरफ कर दिया है और ये एक अच्छी शुरुआत है और कल काफी भारी संख्या में लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी जहां तक आपने एडवर्टीजमेंट और इनकी बात करी, मैं आपको देखिए, सभी सरकारों के लिए अपने कामों को दिखाना जरूरी होता है, लोगों से संवाद के लिए तमाम चीज जरूरी है, लेकिन बहुत सी सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं। देखिए, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। दिल्ली सरकार के खुद के होर्डिंग लगे हैं 108 और योगी और मोदी जी के होर्डिंग लगे हैं 848, करीबन 850 होर्डिंग। मतलब इस तरीके से अगर आप दिल्ली की सड़कों पे जाएंगे तो दिल्ली का आप छतरपुर लीजिए, चाहे छावला लीजिए, चाहे बवाना लीजिए, हर जगह आपको योगी जी मिलेंगे। तो इस तरीके के प्रचार से एक तरीके से ये सरकारी पैसे का, जनता के पैसे का दुरुपयोग है पूरी तरीके से। आप दिल्ली में आके उत्तर प्रदेश के कई बार तो मतलब अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की रैली में कहा कि हमें तो समझ ही में नहीं आता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई कि मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, वो यहाँ के मुख्यमंत्री है, इतने वहां की होर्डिंग है उनकी दिखती है। दूसरी बात देखिए, संवाद की बात है कि अखबारों में क्या विज्ञापन दिए जा रहे हैं। जब भी अभी उत्तर प्रदेश में देखिए, सीधी सी बात है, फर्क साफ है। उत्तर प्रदेश में अभी भी बेरोजगारों का आंदोलन चल रहा है, आंगनवाड़ियों का आंदोलन चल रहा है, और 1-2 की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में इको गार्डन से लेके सब कुछ भरा पड़ा है। बैग बस्ते एक मिनट सर्वेश जी, फर्क साफ है या बहुत फर्क है? देखिए, फर्क साफ है, सिर्फ प्रचार करना है, काम नहीं करना है। चलिए ठीक है, लगता है पूरी तरीके से स्पष्ट देते हैं। ये लगता है आप मेरी बात नहीं समझे। कोई बात नहीं, मुझे कोई बात नहीं। कंचन द्विवेदी खुश हो रही हूँ कि चलो सर्वेश जी का तो साथ मिला, फर्क साफ है। एकदम है, इनका एकदम फर्क साफ है। पूरा देश जानता है, नफरत की राजनीति को पसंद करना है तो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करिए, तुरंत जानते हैं, फर्क साफ है। अगर किसी को नफरत की राजनीति की बात करनी है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाइए। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ धनोज जी के पास में आ रहा हूँ। धनोज जी राम मंदिर में चोरी की बात करनी है तो चलिए ठीक है, सबूत भी होने चाहिए सर्वेश जी। ऐसे ही बस है ना, ऐसे ही बस आरोप लगाना ठीक नहीं है। सबूतों के मामले पर थोड़ा आप लोग का मामला बड़ा ये हुआ। और जितने आरोप आप लोग लगाते हो 2 घंटे के बाद सबूत ही खत्म हो जाते, पता नहीं कहाँ सबूत चले जाते। वरिष्ठ, चलिए धनोज जी के पास आते हैं। धनोज जी, एक बात बताएं, बहुत फर्क है, फर्क साफ है, फर्क इतना फर्क हो रहा है कि जनता कंफ्यूज्ड हो गई है कि भाई साहब हमारे ऊपर कितना फर्क पड़ेगा, है ना। फर्क साफ है या बहुत फर्क है, तो हमारे ऊपर कितना फर्क पड़ेगा, या फिर इतना फर्क पड़ जाएगा
कि चुनाव में सभी को पता चल जाएगा? जरा बताइए धनोज जी अच्छे से। देखिए गौरीशंकर जी, भी सर्वेश डिबेट ओपन है, हाँ अभी सर्वेश जी कोई अगर काउंटर करना चाहेंगे हाथ उठाएंगे। सुने ना, अभी सर्वेश मिश्रा जी बोल रहे थे तो मुझे मुस्कुराहट और आ रहा था चेहरे पे, मुझे हंसी आ रही थी। इनके नेता अगर अभी केजरीवाल देख रहे होंगे तो इससे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल ही एक ऐसा नेता इस देश में पैदा लिया जो हर जगह अपनी फोटो चिपकाने के लिए मास्टर डिग्री प्राप्त कर चुका है। वो पहला इस देश का मुख्यमंत्री है, जो मैं पत्रकार आपको कह रहा हूं, एज ए पहला मुख्यमंत्री है जो जितने भी सरकारी तंत्र है वहां पर वो हंसता मुस्कुराता हुआ टोपी पहन के नजर आता है। जबकि संवैधानिक संस्था में और प्रचार में सरकार के अंदर पीआईबी होता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, कि सरकार के द्वारा होने वाले तमाम काम, ये मेरे पूरा देश देखता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे मोबाइल में आपके नेता का सारा चीज डेली आता है। तो गौरीशंकर जी, दुर्भाग्य की बात है, इन्होंने कहा कि मीडिया का इस्तेमाल करना, खासतौर पर विज्ञापन में, जितना मास्टर केजरीवाल है, यूं कहिए कि वो विज्ञापन का जन्म ही लिया हुआ है। विज्ञापन नहीं होता तो मेरे ख्याल से केजरीवाल जैसे आदमी दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री भी नहीं बनते। कोई भी ऐसा टेम्पो नहीं था, ऑटो नहीं था जहां पर उनकी तस्वीर नजर नहीं आती थी। और उनको अच्छी तरह पता है कि खुद को सही और दूसरे को झूठ करना कितना आसान है, क्योंकि वो तस्वीर लगाया था अपना हंसता मुस्कुराता हुआ, और स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित का तस्वीर लगाया था रोते धोते। नहीं धनोज, मुझे मैं आ रहा थोड़ा, मुझे मेरे पॉइंट पे आइए। मैं आप ही के पॉइंट पर फर्क पड़ेगा, ये कहना जरूरी था। हाँ, तभी आपको पता चलेगा विज्ञापन का मतलब क्या होता है। मैं तो पहले ही बोल दिया था। मतलब होता है मार्केट में आप भी, मैं भी हूँ, सबसे खराब प्रोडक्ट को चमकाने के लिए विज्ञापन की जरूरत होती है। जितने भी ये लोग विज्ञापन दे रहे हैं, इनसे साफ साबित होता है कि विज्ञापन देने वाले नेता वाकई में उस तरह का नहीं है जिस तरह का जन नेता होना चाहिए। जनता के नजरों में विज्ञापन देने वाले नेता की हैसियत बिल्कुल तुच्छ है। तुच्छ शब्द मैं यूज कर रहा हूं कि विज्ञापन देने वाले नेताओं की हैसियत, वो जनता से आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता, जनता से मिलाकर उनको यह नहीं कर सकता कि तुम्हारा नलका, तुम्हारा टॉयलेट, तुम्हारा रोड, तुम्हारी सड़कें बना दिया। जी नहीं, धनोज विज्ञापन में समझाता है। धनोज मुझे एक बात बताएं, एक मिनट सर्विस, एक मिनट मैं पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ। एक मिनट मुझे बताएं, जनता को कितना फर्क पड़ रहा है विज्ञापन? देखिए, एक मिनट सर्विस, एक मिनट, बखान, उपलब्धियां, इतना 5 साल में काम किए, फिर 5 साल पहले के काम को भी जनता को याद दिलाया जाता है। फिर मायावती आती हैं तो उससे पहले के 5 साल के काम को याद दिलाया जाता है। अब जनता बहुत असमंजस में है कि 15 साल पहले वाला काम याद रखूं या 5 साल जो भी है ना लगातार जो काम चल रहा है उसको याद रखूं। क्या वाकई में योगी की तरफ से जो विकास मॉडल को बनाने की कोशिश हुई उत्तर प्रदेश में, क्या वो फेल है क्या धनोज? फेल है शंकर जी, आपके जो मायावती कह रही है वही पास है, जो जावेद अहमद कह रहे हैं वही सही है। मैं इन सवालों में मैं इतना ही जवाब दूंगा कि इन नेताओं को यह ध्यान रखना चाहिए, जो अपने पिछले कामों को संज्ञान में लाके विज्ञापन देते हैं तो उसके साथ साथ बुराई भी याद आ जाता है जनता को। अगर आप अच्छाई दिखाने की कोशिश करते हो तो उस 5 साल में जो आपने बुरे कर्म किए अपने, वो जितने भी बुरे कर्म हो, लूट, डकैती, हत्या, उन लोगों को संरक्षण काउंटर कर सकते हैं। कंचन बोलिए, क्या बात रखना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए आप। जनता की याददाश्त नेता से बहुत ही अच्छा है। कोई भी जनता नेता तो भूल जाता है, लेकिन जनता को याद रहता है कि यह नेता 1980 में क्या किया, 1985 में क्या किया, 90 में क्या किया, 2000 में क्या किया। लेकिन बात है ना कि देखिए, बात क्या है ना धनोज, लोग अपनी तारीफ ज्यादा करते हैं। तो गलत है ना तारीफ करना, आप काम से तारीफ करवाइए ना। अच्छा, जनता को मॉडल बनाइए आप। एक मिनट, जनता का मॉडल बने। कंचन के पास जनता बताए कि आपका काम अच्छा है। मीडिया पेपर में काम करने से कंचन को सुनते हैं धनोज, कंचन को सुनते हैं। ज्यादा नहीं दूंगी मैं, बहुत जिससे पक्ष साफ हो जाएगा। जैसा कि एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी। आपकी आवाज क्यों बीच में चली जाती है कंचन? आपका सिस्टम कुछ दुरुस्त नहीं लग रहा है, बीच में आवाज आपकी कटती है, कहीं ठीक कीजिए उसको। अब रखिए बात अपनी। कटती हुई लग रही है क्या? अब आ रही है साफ? अब सही है, बोलिए जी। तो एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, उस पर लिखा हुआ था, उस पर पूरा रिपोर्टिंग हुई थी, तो था कि 1.6 बिलियन लोगों के पास लाइफ नहीं थी। मैं दोनों को मिक्सिंग करके आपको बता रही हूँ कि मुझे ना तो कांग्रेस की
ही सपा की बात निकल करके आ जाएगा कि फर्क साफ है। और उस समय उसने रिपोर्ट दी थी कि भारत और एक और देश था जो हमारे अलावा नाइजीरिया, दोनों ही लाइफ के मामले में, बिजली के मामले में सबसे अव्वल नंबर पर आ रहे थे। और जो कांग्रेस की प्रवक्ता है जो बात कर रहे हैं, 5,97,464 गांव में अब बिजली है, जो कि पहले की रिपोर्ट से जाकर के अब फर्क साफ है, दिख जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर फिर से फर्क एक साफ कर दूं आपको। पहले यही कांग्रेस के ही जवाहर पार्क को लेकर के सपा की जो एक कर्मचारी है, आप सब जानते हैं, मुख्तार अंसारी, उन्होंने मतलब जनता तो छोड़ो, पार्क को भी नहीं छोड़ा, उसे भी हड़प लिया। इलाहाबाद की बात को हड़प करके अपना घर बता लिया। सकते हैं कि हजारों हजार लोगों को पस्त करके हमारी सरकार ने उन लोगों की जमीन हड़प करके जनता के लिए आवास बनाने शुरू किए। हाँ, मतलब कंचन आप ये कह रहे हैं, कि फर्क साफ हम लोग लिख रहे हैं, तो फर्क साफ है, फर्क साफ है। कराने वाले बाबा की भी बात कर लो। बेशक फर्क साफ है, क्योंकि समाजवाद है, तो समाजवादी नहीं है, क्योंकि ये बात नहीं जानते भाई की बात कर लीजिए। इस पे शर्म आती है क्या? समाजवाद नहीं हो सकता, ये तो केवल आपका वाद है। आप अपने घर को बना रहे हैं, किसी और को नहीं बना रहे। कंचन आप जो कह रही हैं उस पर जावेद अहमद कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए थोड़ा। भाजपा के संरक्षण में कहां पर छिपा हुआ है, उसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पूर्व सांसद अब ये लोग एक दूसरे का कब्र खोदने में पूरा टाइम निकाल देगा। डीजीपी का अब ये अच्छी बात नहीं करेंगे कि कितने जनता को सब्सिडी दिया, कितने जनता को इन्होंने फ्री में। एक मिनट जावेद अहमद को बोलने दीजिए। पढ़ लिख के आया करिए, पूरे विवरण के साथ आया करिए। कंचन आप जावेद अहमद को सुने, आप क्या कहा उन्होंने? जी मैं नहीं सुन पा रही हूँ, क्या बोला है? सुन लीजिए। नहीं सुन पा रहे हैं आप? आपका सिस्टम थोड़ा कुछ है, कुछ गड़बड़ी है आपके सिस्टम में। क्या मेरी आवाज आप तक जाती है कंचन? मेरी आवाज नहीं जा रही है। सब सिस्टम थोड़ा दुरुस्त करके बैठा कीजिए, है ना। डिबेट में थोड़ा सा फिर बुरा हो जाता है ना, अच्छा नहीं लगता है। चलिए मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। जावेद अहमद जी आपके पास मैं आता हूं थोड़ी। एक सवाल जो कंचन जी की तरफ से उठाया जा रहा तो उसका जवाब चाहिए, तब तक कंचन अपना सिस्टम ठीक कर लेंगी। हाँ, इस वक्त तमाम वाहिद जी हमारे साथ है। वाहिद साहब एक बात बताएं, कई सारी चीजें यहाँ पर पूछी जा रही है, विज्ञापन है ना, विपक्ष की तरफ से विज्ञापन, फिर सत्ता पक्ष की तरफ से विज्ञापन, जनता के बारे में ही चीजें ज्यादातर लिखी रहती है। लेकिन आप लोग किस आधार पर इस बार दावे कर रहे हो कि हम विज्ञापन छापे नहीं छापे, रेडियो पर आए नहीं आए, टेलीविजन पर आए नहीं आए, जनता भर भर के बाहर निकलेगी, भारी संख्या में निकलेगी और कांग्रेस को वोट करेगी? किस आधार पे कहते हो भाई साहब, जरा बताइए। ये थोड़ा फनी टाइप से लगता है कांग्रेस के किसी प्रवक्ता की तरफ से दावा करना। जी, हमारे कहने का जो मत है, लोकतंत्र में तमाम राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, और जो प्रचार प्रसार का माध्यम होता है, हमारे जो केडर होंगे, जो प्रत्याशी होंगे, वो अपना धन का प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और उसका ब्यौरा हम चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग अगर होगा, जो फर्क साफ है, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है, सरकारी तंत्र का, जहाँ परिवहन विभाग की बसें लगा दी जाती है, जहाँ यूपी के एसपी और डीएम को आश्वासन दिया जाता है। ये दावे तो आपके खोखले हैं। जितने भी सरकार में पार्टियां होती है वो ये सब करती है। ये खोखले दावे हैं आपके, ये पक्षपात है आपका, ये पक्षपात है आपका। कांग्रेस की सरकार में भी ऐसा काम होता था। तमाम बसों को लाइन में लगाकर, आज भी मेरे पास फुटेज है कि तमाम बसों को लगाकर आदमी ढो कर रामलीला मैदान में ले जाते थे। इसलिए ये बात मत कहिए, ये सभी हमाम में सभी नंगे हैं। जितने भी दल है गौरीशंकर जी, वो सब करते ही ये काम। एक मिनट, वो करते ही ये काम। एक बात मुझे क्यों नहीं समझ में आती कभी भी, अब बहुत आसान हालांकि इस बात को समझना है कि जब पार्टियां किसी प्रदेश में बुरी तरह से बुरे स्थिति में रहती है, बुरे हालात में रहती है, जिसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं रहती है, वो नैतिकता और राजनीतिक नैतिकता की बातें खूब करती है। क्यों वाहिद साहब, मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं?
राजनीतिक जब नैतिकता कुर्सी पर होते तब याद नहीं आता। राजनीतिक नैतिकता तो इतनी आप लोग बोलते हो ना, जैसे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया बदलने वाले हो। उत्तर प्रदेश में एक पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी, अब वो पार्टी कहां है 33 साल से पता नहीं है, और उसी राजनीतिक नैतिकता की बात करते हो जिसकी घोर पापी आप लोग हो। जहां जहां पार्टियों की सरकार रही है वहां पर उसी तरह के पाप में आप लोग पूरी तरह से डूबे हुए हो। लेकिन ये नैतिकता का पाठ क्यों देते रहते हो वही साहब? ये क्या दिक्कत है आप लोगों के साथ? होता है सरकारी तंत्र उसे छुपाने में लग जाता है। राजस्थान में सर्वेश जी बोलिए, ये राजनीतिक नैतिकता आप लोग भी खूब आजकल उत्तर प्रदेश में सिखा रहे हो लोगों को। एकदम आप दे देखिए, देखिए पहली बात मैं बता दूं, भ्रष्टाचार हमारा मुद्दा दिल्ली में है, बिजली हमारी मुद्दा दिल्ली में है, पानी हमारा मुद्दा दिल्ली में है, अब बस फ्री बस हमारा मुद्दा दिल्ली, जो हम दिल्ली में कर रहे हैं उसी को हम लेके जा रहे हैं। जब गुजरात का मॉडल, फर्जी मॉडल दिखा के देश के प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ सकते हैं, तो दिल्ली का मॉडल दिखा के हम उत्तर प्रदेश में बोलिए कंचन, बोलिए। आखिर दिक्कत क्या है? गुजरात का मॉडल जिसे खुद 2014 से 2019 में भारतीय जनता पार्टी भूल गई, हम तो दिल्ली में किए थे, फिर कर रहे हैं और इसी मॉडल को लेकर उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। जावेद अहमद जी जब हमारे यहाँ पर बोलिए मीलें बंद कंचन, हो रही बोलिए। होती है तब, हाँ, आप आ रही हैं। जब हमारे यहाँ मीलें बंद हो रही होती हैं, अगली सरकार या फिर मैं आगे की सरकारों को याद करूं तो 21 मिलें बंद कर दी गई, 23 मिलें किसान के पर्पज में बात कर रही हूँ उन्हें बेच दी गई, और तब जाकर के अब सुधारीकरण में हमारी सरकार इतना कब्जा कर रही है, उन चीजों पर फोकस कर रही है कि और जो बिगड़ गया उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गन्ना मूल्यों का आप देख रहे हो उत्थान हो रहा है या भुगतान अभी हमारी सरकार में हुआ, जैसे ही हम लोग आए सरकार में तो हम लोगों ने सबसे अधिक भुगतान किया, यूपी का रिकॉर्ड तोड़ा हम लोगों ने। दूसरी बात करूं, जो लोग मंडी की बात करते हैं या फिर धान की जो 25 रुपए थे, योगी सरकार ने उसे 25 रुपए आपने कोई एहसान नहीं किया, किसान की उपज को खरीदने का काम किया। तो सर आपने क्यों नहीं किया? हम कर रहे हैं, जो आपने दिखाया है वो हम संभाल रहे हैं, सबसे जो महंगी बिजली आपने आप दे दिखाया है रहे वो हम संभाल रहे हैं, हैं। किसानों के साथ मैं इतनी देर से आपको चुपचाप सुन रही थी, आप मुझे सुन लीजिए 2-4 किस तरीके का दावा किया, इस बार मीटर के नाम पर किस तरीके से नहीं, काउंटर सेशन है कंचन द्विवेदी जी, आपकी बात का काउंटर होगा। अगर आप कुछ कहेंगे वैसा, अगर किसी पार्टी को लगेगा तो वो काउंटर कर सकते हैं। जावेद अहमद जी बात पूरी कीजिए अपनी। जावेद अहमद जी बात पूरी कीजिए अपनी। किस तरीके की बात है 21वीं सदी में? गौरी शंकर जी जो बहन कंचन जी कह रही हैं, इनको कुछ भी जानकारी नहीं है। इनको नहीं पता है कि किसानों के साथ जो है सिंचाई के उपयोग में आने वाले नलकूप के लिए क्या विद्युत दर हो गई। नलकूप में जो 2017 के पहले 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलती थी, वो सब्सिडी योगी की सरकार ने क्यों बंद कर दी? देश की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में देने के साथ साथ आपने तेज भागते मीटर घर घर जबरन लगवा दिए। सरकार ने माना भी उसके बाद भी आज हर तरफ आपने डाटा डाला है, आपने लूटने का काम किया है, आपने बड़ी बड़ी बात करने के साथ आज तमाम चीजों के बाद सहायक शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्ग के 16,000 लोगों का अधिकार आपने हड़प लिया, अनुसूचित जातियों का अधिकार आपने उसमें हड़पा। आप किस तरीके से आप बात जो है स्वच्छता की, पारदर्शिता की करते हो, कानून व्यवस्था की करते हो, हाथरस की बेटी को उत्तर प्रदेश के चलिए जावेद अहमद जी रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। कंचन द्विवेदी और जावेद अहमद रुकेंगे दोनों। कंचन द्विवेदी और जावेद अहमद दोनों रुकिए। मैं आ रहा हूं इस वक्त धनोज जी के पास आ रहा हूं। धनोज जी एक बात बताइए, विज्ञापन अपनी जगह पर है, काम अपना है, लेकिन फर्क समझने के लिए जनता के पास कहा भी जाता है कि उसके पास सिक्स्थ सेंस है ना, पॉलिटिकल सिक्स्थ सेंस जो है जनता के बीच में, मतलब ऑटोमेटिक ये चीज़ें आ जाती है, उसको पता होता है कि 2012-17 में क्या काम हुआ, 17 से 22 में क्या काम हुआ। पॉलिटिकल सिक्स्थ सेंस जो जनता का है वो, साथ ही साथ जो काम हुआ, जो काम नहीं हुआ वो, और इसके अलावा ये जो भौकाल पूरी तरह जो मचाया जाता है ना, जो कह सकते हैं राजनीतिक भौकाल जो मचाया जाता है विज्ञापन दे करके और बड़ी बड़ी रैलियां करके, बड़ी बड़ी जनसभाएं करके, कितना फर्क पड़ेगा? सबसे ज़्यादा फर्क दरअसल पड़ेगा क्या? देखिए गौरीशंकर जी, अगर बात हम उत्तर प्रदेश की कर लें तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 75 जनपद का जिला वाला राज्य है, और जनता को पता है कि कौन सा काम प्रस्तावित है, कौन सा काम हो गया है, कौन सा काम में जो सरकार ने ठेका दिया और ठेकेदार कहां तक करके
छोड़ के गायब है। मैं ये नहीं कहता हूं आज उत्तम प्रदेश नहीं बन गया है, चाहे वो सपा का दावा हो, बसपा का दावा हो, चाहे नई नवीली पार्टी अब आम आदमी पार्टी वहां एंट्री मार रही है, जैसा इन्होंने कहा अभी सर्वेश जी कि दिल्ली मॉडल, लेकिन इसको सच्चाई जानना पड़ेगा कि दिल्ली मॉडल में कुत्ते बिल्ली भी काट ले तो उसके इंजेक्शन नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग परेशान है। तो मॉडल ऐसा बनाए, किसी और दिल्ली की फ्लाइट ले लिए होंगे। अरे भाई मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, कुत्ते बिल्ली काट ले, अगर केजरीवाल जी को कुत्ता काट ले, केजरीवाल जी को कुत्ता काट ले तो उनको इंजेक्शन लेने के लिए केंद्र सरकार के हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में व्यवस्था ही नहीं है। थोड़ा चुप रहिए, ज्यादा मत उलझिए पत्रकारों से, सुनिए ना भाई, जिसका प्रोडक्ट, अरे 75 जिला में आपका क्या हश्र होगा, केजरीवाल जी देख चुका 2014 में भी, वो दोबारा डुबकी लगाने नहीं जा सका। सुनिए, मैं जो पूछ रहा हूं सवाल का जवाब दे रहे थे, बीच में कूद गए। अरे मत उलझिए भैया, मत उलझिए, आज भी गंदा पानी पीने के लिए बेबस है दिल्ली में लोग, आज भी झुग्गी झोपड़ी के लोग रात रात भर जग कर टैंकर का इंतजार करते हैं। अरे आप क्या दावा करते हैं, आप कितने बड़े घोटालेबाज पार्टी है, आपको पता है पहले? अरे आप बात करते थे बदलाव की, आपके नेता में दम ही नहीं है कि बदलाव की बात कर रहे थे और जाकर सपा से गठबंधन की बात करते हैं। धनोज मेरे सवाल पर आइए, बेवकूफ समझते हैं। धनोज मेरे सवाल पर आता हूँ। जितना प्रस्तावित काम है, हाँ। जनता के बीच में जाकर नेता यही कहता है, चाहे बीजेपी की, मैं थोड़ी देर आपको उदाहरण दे दूं, हाँ। बीजेपी इसलिए जाके कहेगी जनता को कि मुझे एक बार मौका दीजिए कि मैंने ये काम किया, ये काम बाकी है, इसके लिए मुझे समय दीजिए। सपा जाके यही कहेगा कि मैं पहले वो काम कर रहा था, जो काम अधूरा रह गया, आप हमें फिर से मौका दोगे तो मैं करूंगा। या सपा जो कहती है, दावा करता है कि मेरे काम का उद्घाटन भाजपा करती है। तो देखिए, जनता जो है ना गौरीशंकर जी, वो एक एक चीज को अपने क्षेत्र में जानते हैं कि कौन नेता ने उसके क्षेत्र में बेहतर काम किया, किस पार्टी के नेता ने बेहतर काम किया। बहुत सही बात, ये चीज जनता को भली भांति पता है। लेकिन दुर्भाग्य इस भारत का, जिस दिन चुनाव भी होता है ना, आप देखेंगे कि चुनाव आयोग तो कहता है कि कुछ दूरी पर ना पहने टोपी, लेकिन कुछ दूरी के बाद आप देखेंगे कि तमाम पार्टी के एजेंट जो है जनता को बहला फुसला कर भी लाती है, लेकिन जनता बहलाने फुसलाने से नहीं आती है। उसको जो लगता है कि थोड़ा बहुत जो अच्छा काम करेगी, उसका चयन जनता एन वक्त पर जब मत पेटी के पास पहुंचते हैं तो अपनी आत्मा की आवाज और अपने उन चीजों को देखकर कि भाई इन चारों में से कौन बेहतर है, उसको जाके वो बटन दबा देते हैं। बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक फर्क जो सभी लोगों को बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा, और वो फर्क है कि 2012 से 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और एक फर्क ये है 2017 से 2022 वो तो इसलिए चले गए ना सपा, क्योंकि उसमें गुंडा ही ज्यादा था ना, उसके अंदर उसमें गुंडा ही ज्यादा थे, लाल टोपी पहन के, हाथ में कटका लेके, समाजवादी पार्टी मारना, पीटना, लूटना, खसोटना, इसीलिए 2017 में उसकी विदाई कर दिया। वो चाहे कितना ही अच्छा काम करे गौरीशंकर जी, 2017 में फुल स्टॉप लगा दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, कहा भैया ये लूटने खसोटने वाले लोग हैं, मारने पीटने वाले लोग हैं, लगा दिया। छवि सुधारने की जरूरत है, समाजवादी पार्टी को विज्ञापन नहीं, समाजवादी पार्टी को छवि सुधारने की जरूरत है। उसकी छवि जो है ना पूरे उत्तर प्रदेश में वायरल हो रही है, उसको थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। जावेद अहमद जी, काम है लोकतंत्र में जावेद अहमद जी सवाल करना और जिससे बचना चाहते हैं। जावेद अहमद जी, एक चीज आ रहा है आप लोगों के लिए कि विज्ञापन से ज्यादा और 2012 से 2017 की जो उपलब्धियां आप लोग गिना रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी पार्टी की छवि सुधारने पर ज्यादा फोकस करें। हमारी पार्टी की छवि पे क्या दाग है? समाजवादी कभी भी इस तरीके का काम नहीं करता है कि जो समाज के लिए नुकसान पैदा करे, समाज को नुकसान पहुंचाने का। कंचन आपको काउंटर करेगी, कंचन काउंटर कीजिए आप, अगर तर्क है तो काउंटर कीजिए कंचन। आप समाजवादी कैसे हो सकते हैं जो लोग दूसरों को हत्या करके, जो लोग दूसरों को मार करके, जो लोग दूसरों को लखनऊ आ जाता है, उसको समर्पण कराने के लिए खुले पक्षधर बन जाता है। इसलिए वो विधायक का जो सहयोगी और साथी था, उसने पिछड़े वर्ग के की हत्या की। इसलिए सरकार बाबा के साथ खड़ी हो जाती है कि वो दलित और पिछड़ी बच्चियों से तेल मालिश कराने का काम करता है। ये फर्क होता है। देखने का के लिए नजरिया चाहिए, दृष्टिकोण चाहिए। इसलिए
हैं कि कि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी सीटों को भी एसडीएम की सीटों को भी बेच देते थे। आपको अखिलेश जी के नेतृत्व में आपको यही समझ में आता है। और भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार हमारे योगी जी के पास में जो चलिए ठीक है, एक मिनट मैं वाहिद के पास आ रहा हूँ, मैं वाहिद के पास आ रहा हूँ। वाहिद एक बात बताएं, कांग्रेस कितना सीट पर जीतेगी, नहीं जीतेगी, ये बड़ा सवाल है, लेकिन मैं हर कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल जरूर पूछता हूं। 403 में आप लोग कितने दावे कर रहे हैं, जरा बताइए वहीद जी। बिल्कुल, क्योंकि हम दावे जमीनी हकीकत पे कर रहे हैं। मैं तो कितना सीट तो बताइए, हर लोग सीट बता करके जाते हैं यहाँ से, विपक्ष का रोल अदा किया। हर लोग, कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता सीट बता कर गए, आपको ही बता के जाना पड़ेगा जी। मैं काउंटर जनता ने तो सपा की तरह कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के रखिए। सपा वाले बोलते 400 तो आप 403 भी बोल जाइए। 2017 सपा वाले का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, सपा वाले का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। 400 सीट लेते हैं, आप 403 बोल जाइए। नहीं 403 बोल जाइए आप। उनका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ तो सीखिए, पुराने दोस्त हैं आपके, एक साइकिल पर सफर किए हैं। एक बात है, लेकिन वहीद साहब, नहीं गौरीशंकर जी एक साइकिल पर सफर किए हैं, वही सफर है। हमाम वही पहली बार लेवल होना चाहिए। एक मिनट धनोज, पहली बार मुझे कांग्रेस के कोई प्रवक्ता ऐसे नजर आए जो सीधे सीधे सीटों का ऐलान नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आपके कई प्रवक्ता आए हैं जिन्होंने 400 में 403 में 400 सीट जीतने का ऐलान कर दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलिए, कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस तो बहुत शानदार है, जबरदस्त है। सर्वेश की पार्टी वैसे अभी तक सीटों का खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन फर्क दिख रहा है। धनोज जाते जाते एक सवाल बहुत ही कम शब्दों में आप बोलिएगा। 20 लाख रोजगार, ये जो एक जो फर्क दिख रहा है, फर्क साफ है, बहुत फर्क है। इस फर्क के चक्कर में अगर जनता इस फर्क को सही तरीके से निकाल करके जमीनी हकीकत में आकर के वोट करे तो वाकई में कितना फर्क पड़ जाएगा 2022 के चुनाव में, और किसका कितना नफा नुकसान होना तय माना जा रहा है, जरा बताइए। बहुत कम समय में बोलूंगा। फर्क तो है, क्योंकि देखिए पहले के परिवेश में और अभी के परिवेश में, मैं राजनीतिक परिवेश की बात करता हूँ। फर्क है या हाँ, उत्तर प्रदेश की अगर बात करता तो उत्तर प्रदेश का मौसम भी बहुत सुहाना है। ये मैं नहीं कह रहा, वहाँ की जनता कह रहा। मुझे भी उत्तर प्रदेश घूमने का मौका मिलता है। मैं भी था वहीं उत्तर प्रदेश में। मैंने देखा रात को लड़कियां रात को स्कूटी पर घूमते हुए, तो मैं एज ए पत्रकार उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि मौसम सुहाना है। उन्होंने मुझे इशारों में कहा कि है किसी के मायके लाल में दम तो कोई मेरी तरफ देख ले। तो इन शब्दों से लगता है कि उत्तर प्रदेश का मौसम जो है बदला हुआ है। मतलब सियासी मौसम पूरी तरह से अनुकूल है। उत्तर प्रदेश का मौसम जो है थोड़ा सियासी मौसम अनुकूल है। चलिए, आप सभी यहाँ पर आए, सोचने की जरूरत है। आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।